दोस्तों आज हमें चर्चा करनी है सीए के बारे में। वर्तमान में बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये हो गया, अभी हाल फिलहाल में इसे लागू किया गया है। तो इसके बारे में जानेंगे कि सीए है क्या, कैसे ये लागू किया और कब इसे पारित आपका किया गया, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से भी बड़ा जरूरी है और वर्तमान परिदृश्य में भी अगर हम इसे देखना चाहें तो हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। नाम क्या है? सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। देखो जब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है नागरिकता, अब हम इस देश के नागरिक हैं तो हम इस देश की सभी सुविधाओं का उपयोग कर पाते हैं, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे वह स्वास्थ्य हो, चाहे वह अन्य योजनाएं हो। आप एक बार एक पल के लिए ही सोचे कि अगर हम इस देश के नागरिक ना हो तो हमारे साथ क्या होगा? क्या हम उन सभी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे? जी बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने यही है कि ये जो नागरिकता शब्द यहाँ पे लिखा है इसमें क्या किया गया? आपका संशोधन, और उसके आधार पर क्या बनाया गया? अधिनियम। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये होता है कि कैसे हम पता करें कि कौन इस देश का नागरिक है या नहीं। तो इस देश का नागरिक कोई है या नहीं, उसे बताने के लिए हमारे देश में क्या बनाया गया होगा? कोई कानून। और कानून जब बनाया गया वो समय कब का है? आपका 1955। और जो कानून बनाया गया उसका नाम क्या है? आपका नागरिकता अधिनियम 1955। हमने 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया और उसमें कहा कि कौन व्यक्ति इस देश का नागरिक होगा और कौन नहीं होगा। अब इस अधिनियम की अगर हम बात करना चाहें, इस कानून की अगर हम बात करना चाहें तो इस कानून में समय समय पर बदलाव किए गए, बहुत बार आपका बदलाव हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ और जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो बदलाव कब हुआ? आपका 2019 में। 2019 में संसद में एक प्रस्ताव लाया गया। जब कोई प्रस्ताव लाया जाता है संसद में तो वह कानून बनने के लिए लाया जाता है, और ऐसा प्रस्ताव जिसे कानून बनाने के लिए लाया जाता है, विधि बनाने के लिए लाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? विधेयक। अब तो ये कानून बन चुका है, लेकिन जब ये लाया गया था तब क्या था? आपका एक प्रस्ताव। और उस प्रस्ताव की अगर हम बात करना चाहें तो उसका नाम क्या था? कैब। यानी कैब कुछ और नहीं बल्कि क्या है? आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट आपका बिल। यानी ये आपका एक्ट नहीं बल्कि क्या है? आपका बिल है, एक प्रस्ताव है जो कब लाया गया? 2019 में। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? आपका कानून बनाना। अब जब ये प्रस्ताव आपका लाया गया तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये उठता है कि इस प्रस्ताव में था क्या? अगर इस प्रस्ताव की हम बात करें तो हमारे 3 पड़ोसी देश, जिसमें किसका नाम आता है? पाकिस्तान का, जिसमें किसका नाम आता है? आपका बांग्लादेश का, जिसमें आपका किसका नाम आता है? अफगानिस्तान का। तो इन 3 देशों की अगर हम बात करना चाहें, इन 3 देशों में जो आपके 6 धर्म के लोग रहते हैं, कितने धर्म के? 6 धर्म के लोग आपका रहते हैं, जिनमें सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं तो मैं किसकी करना चाहता हूं? आपका हिंदू। आपने दूसरी बात किसकी करनी है? सिख। आपको किसकी बात करनी है? ईसाई। आपको किसकी बात करनी है? बौद्ध। आपको किसकी बात करनी है? जैन। आपको किसकी बात करनी है? पारसी। तो इन 3 देशों में अगर हम बात करना चाहें, इन 6 धर्म के लोगों को नागरिकता किस प्रकार दी जानी है या किस प्रकार आपका नहीं दी जानी है, उसी चीज की चर्चा किसमें की गई थी? आपका सीएबी में। अभी ये सिर्फ प्रस्ताव है, लेकिन बनना क्या है इसे? आपका कानून बनना है। तो इसे कानून बनने के लिए आपका संसद में क्या कराना होगा? आपका पास कराना होगा। और जब ये पास होगा तो यही क्या बन जाएगा? आपका कानून बन जाएगा। और जिसे आप कैब कहते हो वह कैब नहीं बल्कि किसमें बदल जाएगा? आपका सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सीए वही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट। यानी ये जो विधेयक आपका लाया गया, ये क्यों लाया गया? क्योंकि हमें नागरिकता से संबंधित अधिनियम बनाना है और उस अधिनियम में लिखना है कि 3 देश आपके यहाँ पे हैं, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश और एक कौन है? आपका अफगानिस्तान। इनसे अगर 6 धर्म के लोग आपके आ रहे हैं, जिनमें नाम किसका है? हिंदू का, जिसमें नाम किसका है? सिख का, नाम किसका है? ईसाई का, नाम किसका है? बौद्ध का, नाम किसका है? जैन का, और नाम किसका है? आपका पारसी का। अगर वो लोग हमारे यहाँ पर आते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी
और उसी के लिए जो आपका कानून बनाया गया उसी का नाम क्या है आपका CAA। यानी अगर हम कहना चाहें कि यहाँ पे नागरिक कौन बनेगा, उसके लिए क्या बनाया गया है कानून, क्योंकि जो नागरिक बनेगा वो हर योजना का क्या उठाएगा लाभ, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वह स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वह अन्य योजनाएं हो। अब यहां पर 1955 के अधिनियम में लिखा हुआ है कि कौन इस देश का नागरिक बन सकता है और कौन नहीं बन सकता, लेकिन यहां पर हमने इसमें बदलाव किया कब 2019 में, और जो हम प्रस्ताव लाए, जो विधेयक हम लाए, उसका नाम क्या था आपका कैब। और उसमें कहा गया कि इन 3 देशों के जो नागरिक हैं, जिनमें धर्म कौन कौन सा है, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अगर इनसे कोई व्यक्ति आता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या बनाया गया कानून, और जब यह प्रस्ताव कानून में बदलेगा तो इसी का नाम क्या होगा CAA। क्या इतना आपको समझ में आया? अरे हाँ या ना। अब अगर इससे आगे मैं आपका बढ़ना चाहूं तो यहां एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो CAA है आपका, ये 2019 में तो पारित हो गया, लेकिन 2019 में लागू आपका नहीं हो पाया। इसे लागू कब किया गया, तो वो बिल्कुल हाल फिलहाल में ही किया गया, और वो समय क्या है आपका 11 मार्च 2024, जबकि पारित कब किया गया था 2019 में। और इसकी एक विशेषता और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जब ये पारित हो गया और जब ये आपका लागू हुआ तो इसमें कुछ बताया गया कि कौन व्यक्ति जो इन आपका 3 देशों से आया है और जो 6 धर्मों से संबंध आपका रखता है उसे यहाँ की नागरिकता मिलेगी, लेकिन उसे आपका कब से पहले आना होगा आपका 31 दिसंबर 2014 से पहले कहां पे आना होगा आपका भारत में आना होगा। अगर इस तारीख की हम बात करें जब ये लागू हुआ तो सीधा सीधा लिखा है कि अगर कोई आपका 2014 31 दिसंबर से पहले भारत आ चुका है, जो आपका 6 धर्मों से संबंध रखता है, जो 3 देशों से आया है, उसे भारत की क्या दे दी जाएगी आपका नागरिकता। लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं जो इसके बाद आए, तो जो इसके बाद आए हैं उन्हें कैसे नागरिकता मिलेगी, तो उन्हें नागरिकता देने के लिए कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति आपका 5 साल भारत में रहेगा इन 3 देशों से और इन 6 धर्मों का, तो उसे भी क्या दे दी जाएगी आपका भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब आप सभी के दिमाग में एक सवाल तो उठ रहा होगा कि हमने नागरिकता की बात कर ली, नागरिकता दी कैसे जाएगी हमने देख लिया, CAA क्या है हमने वो देख लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई आप एक बात बताइए, आपने हिंदू, आपने सिख, आपने ईसाई, आपने जैन, बौद्ध और पारसी लोगों को ही क्यों चुना, यानी इन्हीं लोगों को क्यों आपने नागरिकता देनी। और दूसरी बात, इनका संबंध भी कितने देशों से है आपका 3 देशों से, एक का नाम क्या है आपका पाकिस्तान, एक का नाम क्या है आपका पाकिस्तान, एक का नाम क्या है आपका बांग्लादेश और एक का नाम क्या है आपका अफगानिस्तान, एक का नाम क्या है आपका अफगानिस्तान। तो इन्हीं को क्यों नागरिकता दी जा रही, क्योंकि आप एक बात देखना, ये वहां पर आपका बहुमत में नहीं है, ये क्या है वहां पर आपका अल्पमत में है, अल्पसंख्यक है, और इन तीनों देशों में इनका क्या किया गया, बार बार शोषण किया गया। अब बेचारे जाए तो जाए कहां। अब आपने सुना होगा भारत की प्रवृत्ति क्या है, जब किसी पड़ोसी को परेशान देखता है, जब किसी व्यक्ति को परेशान देखता है तो उसकी परेशानी को सुनता है, उसका हाल जानता है और उससे कहता है कि अगर आपको वहां समस्या है तो आप हमारे यहां पर आकर रह लीजिए। अब आपके दिमाग में एक सवाल तो उठ रहा होगा कि तिब्बत के लोग भी भारत में रहते हैं लेकिन उन्हें भारत ने नागरिकता नहीं दी, उसका कारण ये है वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, तिब्बत के लिए, और वो भारत की नहीं बल्कि किसकी नागरिकता चाहते हैं, तिब्बत की चाहते हैं। लेकिन ये लोग जिन्हें कभी भगाया जाता है, कभी पीटा जाता है, कभी रोंदा जाता है, इन 3 देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में इन्हें भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए, ऐसा कौन कह रही है, हमारी सरकार। और उसी के लिए क्या लाया गया आपका CAA। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर मैं देखना चाहूं पाकिस्तान में आपका 1951 में और आज की अगर हम बात करना चाहें आपका वर्तमान में, 1951 में आपका 13% हिंदू थे वहां,
लेकिन आज की डेट में मात्र कितना बचा है आपका 2%। तो आप ही देखिए एक समय तो ऐसा होगा कि वहां पे 2% भी आपका नहीं बचेगा। इनकी जनसंख्या का कम होना क्या दिखा रहा है कि वहां पर इनका शोषण हो रहा है, वहां पे इन्हें परेशान किया जा रहा है, और एक समय आपका ऐसा आएगा कि इनकी संख्या ही वहां से क्या हो जाएगी, आपका समाप्त हो जाएगी। अब ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, आप बांग्लादेश ही देख लीजिए। बांग्लादेश में 1951 और वर्तमान की अगर हम बात करना चाहें, 1951 में वहां पर आपकी जो संख्या थी हिंदू की 22%, और आज कितना बची है आपका 8%। तो ये जाए तो जाए कहां। तो इन्हीं लोगों को नागरिकता देने के लिए हम क्या लेके आए, आपका CAA लेके आए। यानी कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो ये 6 धर्म के लोग आपके रहते हैं, इनके लिए 2019 में प्रस्ताव लाया गया, 2019 में पारित कर दिया गया, 2024 में उसे लागू कर दिया गया। क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो, पाकिस्तान में हिंदू 13 था, 2 हो गया, बांग्लादेश में हिंदू 22 था, आज 8 हो गया। तो ये एक समय ऐसा आएगा कि वहां पे रहेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग जो है बहुमत का शासन वहां पर जो है उनके हिसाब से चलता है। तो जो अल्पसंख्यक है उन्हें वो लोग मानते नहीं, तो उन्हें शरण देने का काम किसने किया, आपका भारत जैसे महान देश ने आपका किया। तो ये क्या है हमारा आपका CAA, याद रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़े।